श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। अभी अभी आते आते एक बात सुनी, मान अपमान। उसमें सब गिन लो, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, जन्म मृत्यु, संयोग वियोग, जितने भी जोड़े जोड़े होते हैं ना, इसको द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व तो निर्द्वंद्व, जो दो हैं वो दोनों से मुक्त होना। जो भी जोड़े होते हैं, चाहे पति पत्नी का क्यों ना हो, जोड़ा माने जोड़े से मुक्त हो जाओ। संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, जितने तुमको जोड़े मिल जाए तो वो होंगे नहीं। मुक्त किससे होना? जन्म और मृत्यु। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, इन दोनों से मुक्त होना है। ठीक। अभी जो सुन रहे थे, हम भी सुना करते हैं। लोग गुरु से सुनते हैं ना, हम चेलों से सुनते हैं। और हम ज्यादा सुनते हैं। कई बार जब कोई चेला कम सुनता है, बोल पड़ता है, तो हम कहते जल्दी मत बोलो, पहले सुनो। सुनो तब बोलो। सुनना उत्तर देने से ज्यादा महत्व का है। लोग उत्तर देने को इतने उतावले रहते हैं जैसे कोई गोली मारता हो। सुन करके पहले प्रश्न को सुनो, क्या ये पूछना चाहता है, क्या उत्सुकता है, फिर उसका उत्तर। तो ऐसे ही हम भी सुनते हैं। कई जगह एक शब्द पर जोर होता है, दूसरे पे नहीं। जैसे निर्माण, यहां अपमान नहीं कहा, एक का नाम ले दिया मान, तो निर्माण हो जाओ। अपनी कोई सीमा ना बनाओ, अपना कोई मान, मापदंड, नाप, सीमा, तुम असीम हो जाओ, निर्माण हो जाओ, मान रहित हो जाओ। न तो तौल का मान रहे, वजन में कितने हो मान नहीं तुम्हारा। साइज कितना है, साइज ये भी मान है। जो घट, गज फुट इंच मीटर वीटर, इनसे जो नाप में आ जाए उससे मुक्त हो जाओ, मान से। और किसी गुण से, किसी में बंधे न रहो। नाम से भी, मान अपमान, नाम, ये नाम मेरा है, तो उस नाम की गाली आपको बुरी लगेगी।
आपका नाम, आपका रूप, आपका वजन, ये सब मान है, लहर का मान है। हर लहर का अपना एक मान है, रूप है, उसी में है जो बेमाप है। जो ये अलग करना जान जाए। अभी अभी हम आए, आने के पहले चूंकि यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होता, तो एक आध लोग अमेरिका से सीधे आए हैं, कुछ लोग तो यहीं रहते थे। आप जानते हो कुछ लोग यहीं रह रहे हैं अमेरिकन। एक अमेरिका से यहाँ आए हैं फ्लाइट से, फिर आए हैं दिल्ली से, फिर यहाँ आए हैं, और इसके बाद लौट के फिर जाएंगे। इतना खर्च करके आए, तो फिर ट्रांसलेशन यहाँ होता नहीं। यद्यपि ये बात पहले मैंने विश्वात्मानंद जी से कही थी कि भाई ज़्यादा लोग आ रहे हों तो फिर ट्रांसलेशन की व्यवस्था करें। तो चूंकि इनकी ओर से बुलाया कोई खास है नहीं, इसलिए वो कैंसिल रखा। तो हमें ये भी लगता है, यहाँ लगता है बेचारे इतनी दूर से आए, इतना खर्च करके आए, तो उनसे सुबह सुबह सत्संग कर रहे थे। और ये बात बताएं, एक बार भी उन्होंने अभी तक के संपर्क में 5-7 वर्षों में, भारत हर बार आते हैं, वहाँ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, वहाँ भी जहाज से जाते हैं, और वहाँ जो खर्च करने की शर्त होती है सब करते हैं, और प्रश्न सिर्फ आध्यात्मिक। कभी नहीं पूछा लड़कों की बात, पत्नी की बात, और कोई बात। एक ही बात पूछते हैं, यही क्या मैं सृष्टि का करता हूं? क्या मैं सब कर सकता हूं? क्या कोई है सबका करता? बहुत से सत्संग हुआ, पर कुछ अपने भारत के लोग जो शिविर में आए हैं वहां भी पहुंच जाते हैं दर्शन करने। तो वो ये देखते नहीं कि हमारी कोई बात चल रही। जैसे ऑपरेशन रूम में डॉक्टर आने नहीं देता, जिनका है उनको भी नहीं आने देता, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मोह है, तुम्हें सिर्फ प्यार है, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम बल्कि और मरवा दोगे। तो ऑपरेशन रूम में, ऑपरेशन थिएटर में सबको जाने की इजाजत नहीं। सत्संग होता हो तो पैर छूने वालों को वहीं रुक जाना चाहिए, रुपया चढ़ाने वालों को वहीं रुक जाना चाहिए, आरती वालों को रुक जाना चाहिए, दर्शन वालों को वहीं से कर लो। तो कुछ लोग पहुंच गए, फिर आना भी था, सत्संग छूट गया। कितने बार उदाहरण देंगे। उनको मैंने कहा ऐसा समझो जैसे कॉन्शियसनेस का एक ओशन हो, एक ओशन, सागर, कॉन्शियसनेस का, चैतन्यता का, चैतन्य सागर हो, एक हो। उसी एक चेतन में, एक कॉन्शियसनेस के ओशन में इंडिविजुअल कॉन्शियस रूपी वेव्स, इंडिविजुअल, वैयक्तिक, व्यक्ति, जैसे मैं, आप, एक लहर दूसरी लहर से सेपरेट है, अलग है। इस लहर को दूसरी लहर अलग दिखती है, अलग अनुभव करती है,
जैसे हम सब। और यहाँ एक चेतन है जिसका नाम ब्रह्म है, जिसका नाम परमात्मा है, वो एक है। एक कहीं नहीं मिलता। वहां तो जिस सागर का उदाहरण देते हैं, क्योंकि आपके ख्याल में लहर और उन सब में रहने वाला सागर ख्याल में आ रहा है, इतना क्लियर है, तब भी तुम क्लियर करके मुझे नहीं समझा सकते कि लहर लहर सेपरेट दिखने पर भी एक ओशन ही है। मान किससे चाहिए, अपमान किससे होता है, क्यों इससे बचना है, क्यों बचना है? क्योंकि यदि आप अपमान और मान लेते रहोगे तो किसी से लोगे, तो डिबिलिटी, द्वैत, द्वंद्व बना रहेगा। और उसके लेने के लिए तुम लहर रहोगे। मरोगे तब जब तुम व्यक्ति होगे। लहर मरेगी, लहर पैदा होगी, लहर लहर से अलग है। लेकिन अब तुम्हारी आंखों से लहर दिखती है, देखना गुनाह नहीं है, पर जहां अनेक लहरें दिखें तहां एक ओशन, एक सागर, एक पानी दिखना चाहिए। वहां तो दिख जाता है। यहाँ एक जिसको दिखा हो, यहाँ एक जिसे मालूम हुआ हो, जिसे पूर्ण कॉन्फिडेंस हो कि मैं एक को अनुभव करता हूं, मैं यहाँ श्रोताओं को नहीं कहता, वक्ताओं तक को कहता हूं कि जिसे ये लगता हो कि हाँ एक सत्य है, एक सागर के अतिरिक्त ये अनेक। ये विदेशी मेरे से पूछते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस शब्द बहुत है, इतना हिंदी में आपने सुने भी नहीं होंगे। वहाँ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, और सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। इतने नाम हैं। तो मैं उनको, जब वो अंग्रेजी में कुछ पूछते हैं तो मैं नहीं बता पाता कि उसे सही शब्द क्या देना चाहिए। तो मैं इतना ही कह सकता हूं, रियल कॉन्शियसनेस और अनरियल कॉन्शियसनेस। जो पैदा हुई सब अनरियल है, जो भी पैदा होती हैं खो जाती हैं, अनरियल कॉन्सेप्ट, अनरियल चेतन। रियल चेतन अनवार्न है, इंडलेस है, अनंत है, कभी भी पैदा नहीं होता। जो रियल चैतन्य है, रियल कॉन्शियसनेस है, सचमुच चेतन है, वो कभी पैदा नहीं हुआ। एक होना ही चाहिए जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं मरता। एक, पहले ये स्वीकारिए, जरूर इसे सुनिए, जरूर इसे समझिए। एक चेतन है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी समाप्त नहीं होता, और वो व्यापक है, सब में वो है, सब में वो है। ओशन की तरह, सागर की तरह, सब लहरों में है। उदाहरण भी समझते जाओ, बिठाते भी जाओ, फिर जानने की तैयारी करो। ये समझने के बाद जानने की तैयारी करो। ये इतना काफी नहीं है। कैसे मैं समझाऊं कि एक सत्य है, अद्वैत सत्य है, एक सत्य है। क्योंकि लहरें भी दिखती हैं। अब मैं तुमको कहूं एक ब्रह्म सत्य है, न तुम सत्य हो, न मैं सत्य हूं, न वो सत्य है, एक सत्य है।
सुनते हुए जब मैं आया तो मुझे गीता का ही श्लोक याद आया। अभी मैं समझाऊंगा। काम तो कोई और है नहीं, यहाँ क्या करोगे, और तो कहीं जाना नहीं। ज्यादा से ज्यादा चूंकि पानी बरस रहा है, ठंड के कारण बाथरूम लग सकती है, तो हम कह देंगे चाय कम पिलाओ, वो भी कम लगे। हाँ, मैंने कहा था कि वहां जाऊंगा तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही जाता हूं कि मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा और लोगों को कहूंगा तुम नहीं मैदान छोड़ो। युद्ध के मैदान में कायर होंगे, भग जाएंगे। हाँ, जो घबरा जाएंगे भग जाएंगे। बैठे रहो, सुनो। क्या मैं सुनते हुए क्या सोचा, इहैव यहाँ ही, तई उन लोगों के द्वारा, जीता सर्ग, यहाँ ही उनके द्वारा सृष्टि जीत ली गई, राजा हो गए। इहैव तैर जीता सर्गो एसाम साम्य स्थितम मना, जिसका मन समता में स्थित हो गया, जिसको दो बराबर लगने लगे, जन्म और मरण, मिलना और बिछुड़ना, मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख, जागना और सोना, आना और जाना, जिनको ये सब बराबर लगने लगे। इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितम मना, जिनका मन समता में स्थित हो गया। क्यों? उसने सृष्टि पर विजय पा ली, सृष्टि को पार कर लिया, सृष्टि परास्त हो गई, माया हार गई, जगत ढह गया, दुख द्वंद्व गए, समता में स्थित हो गया। और जो समता में स्थित हो गया, येषां साम्ये स्थितं मनः, तो वो ब्रह्म में स्थित हो गए। दूसरी बात कहूं, ब्रह्म में ही स्थित हो गए, और जो ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं उन्हीं को समता मालूम पड़ती है। बिना ब्रह्म में स्थित हुए समता प्रैक्टिस करके हार जाओ। जोर मैं दूंगा जो गोविंद भाई कहते हैं, पर जोर देते हुए ये कहूंगा तुम मर जाओ समता लाते, ना भी गोविंद भाई उसमें पहुंचे ना मैं पहुंचा। ऐसा कोई अभी नहीं है जिसे मान अपमान नहीं लगे। ठीक है, फिर साथ में एक बात कहता हूं कि स्वप्ने में ही अच्छा बुरा होता है, लाभ हानि होते हैं, मान अपमान होते हैं, जन्म मरण होते हैं, मिलना बिछुड़ना होता है, जग जाने पर उसका कोई महत्व नहीं। यदि तुम्हें मान अपमान हो जाता है तो तुम्हें लगता है पर जग जाते हो। तो यदि दोनों बराबर लग जाएं, दोनों झूठे लग जाएं, तो मैं कह दूंगा तुम मुक्त हो गए। शर्त नहीं लगना मैं नहीं कह रहा, लग गए इसका मतलब तुम सो गए हो, लगे इसका मतलब तुम सोए हो, झूठे हो गए इसका मतलब तुम जाग गए। मान और अपमान होने पर मान में भी जग जाओ, मान में पुष्टि हुई, मान में भूले मत रहो, फूले मत रहो, जागो कि ये ऐसा ही है। स्वप्न में लॉटरी आ जाए या चोरी हो जाए, यदि जगना तुम्हारे हाथ में होता हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान के हाथ है स्वप्न वाला, ये वाला तुम्हारे हाथ में, स्वप्न वाला तुम्हारे हाथ में नहीं है।
हो सकता है शादी होते में ही नींद खुल जाए, तो नींद खुल जाने पे पछताओ ये क्या हो गया। 34 साल के हो गए थे, वो नहीं रही थी, सपने में हो रही थी, फिर भी नींद भी खुल गई। हाँ, किसी को लड़का नहीं हो रहा था, तमाम देवी देवता मनाए थे, स्वप्न में लड़का पेट में आया था, नींद खुल गई, वो पेट ही गया। लाभ में देखो, तो वहां तो चाहे लड़का हो रहा हो चाहे मर गया हो, चाहे लॉटरी आई हो चाहे चोरी हो गई हो, नींद खुलना तुम्हारे हाथ पे था ही नहीं, पर जग गए, छुट्टी हो गई। यहां जगना सीख लो और जब चाहो जग जाओ। पहले जगना आ जाए और चाहो तो जगो, नहीं तो स्वप्न देखते रहो। यदि मान का स्वप्न आए तो जरा देखते रहो, देखते रहो, नहीं जागो। समझ में आए? क्योंकि चाहने पर जगना है, इसलिए यहां जगना ज्यादा कठिन है। मैं बोला करता हूं, स्वप्न में एक माइनस पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट। माइनस ये है कि तुम चाहो तो नहीं जग सकते, बल्कि तुम जगना चाह ही नहीं सकते। स्वप्न का व्यक्ति जागना चाहता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि मैं सोया हूं जो जगना चाहूं। स्वप्न के व्यक्ति को पता नहीं कि मैं सोया हूं, जगना समस्या का समाधान है। वो तो भगवान जगा देते हैं हमारी मूर्खता में भी। एक भी व्यक्ति स्वप्नों को देखकर सुखी आदमी सुख बनाए रखना चाहता है, दुखी आदमी दुख से बचने के लिए सिरमारी करता है। जागने के लिए कोई ने सिरमारी की हो तो बताओ? स्वप्न में तो कौन जगा देता है? हाँ, उसको धन्यवाद दो कि तुमने तो चाहा भी नहीं था पर जगा दिया। पर यहां गुरु तुम्हें जगा भी देंगे, जगना सिखा भी देंगे, तब भी बार बार सावधान होना तुम्हारे पर निर्भर होगा, वो फिर गुरु पर भी निर्भर नहीं होगा। और तुम्हें मजा आएगा तो नहीं जागोगे, मुझे पता है। जब मान मिलेगा तुम नहीं जगोगे, जब लड़का होगा खुशी में तुम नहीं जगोगे, जब भी लाभ होगा तुम जगोगे नहीं, क्योंकि जगने की जरूरत मालूम नहीं पड़ती। जब तक तुम्हें अच्छी तरह दुर्दशा ना हो, जागने की सोचोगे नहीं। ये मंच वाले हैं, दुर्दशा हो तो थोड़ा सा ख्याल आएगा, मान मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, क्या जरूरत ब्रह्म चिंतन की? जरूरत ही नहीं मालूम पड़ती, ब्रह्म ज्ञान बेकार लगता है। यदि इसकी जरूरत लगती तो मैं अपनी ओर से कहता हूं, तुम्हें ब्रह्मज्ञानी होने से कोई रोक नहीं सकता। वह जरूरत नहीं है, आश्रम की जरूरत है, चेलों की जरूरत है, जागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी और सबकी जरूरत है, जागने की नहीं। जिसको मान मिलता है मिल रहा है, फूला फिर रहा है, अपमान मिल रहा है तो रोता फिर रहा है, फिर से मान पाने की कोशिश कर रहा है, अपमान हुए को गलती और माफी मंगा के खुश हो लेता है। ये जागने का तरीका है कि तुम मेरे से माफी मांग लो। बहुत बार लोग आते हैं माफी मांग लो, माफी मांगने से मान तुम्हें फिर मिल गया। ये जागने का रास्ता नहीं है। जागने का अर्थ है मान अपमान झूठा है, ठीक है, लगा। स्वप्न सच लगता है, जागने से झूठा लगता है। जब सुख और दुख, जन्म और मरण, हानि और लाभ लग जाएं, दूसरे सेकंड में जग जाओ।
जब भी मौत का भय आ जाए, पर वो देर में, इसलिए गोविंद भाई मान को ले रहे थे, मौत को नहीं ले रहे। मैं मौत को लूंगा, पर मेरा वाला काम देर में होने वाला है, जल्दी तो होने वाला नहीं। मान अपमान रोज आएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा कि तुम कहाँ चूक रहे हो, पर मौत के मामले में तुम्हें जल्दी होना ही नहीं है, अभी तो बहुत दिन है। पर मैं कहता हूं इस समय मर रहे होते तो क्या करते? कौन बचाएगा? जिसके स्मरण से मरते समय मृत्यु झूठी लग जाए, उसी को, जिसको मृत्यु झूठी लग जाएगी मरते समय, उसको जन्म कैसे सच्चा होगा और कैसे दुख या सुख दे सके? यदि मृत्यु के समय तुम्हारी मृत्यु नहीं है तो फिर जन्म तुम्हारा जन्म कैसे हो सकता है? जब तुम मर नहीं रहे हो, कैसे देखोगे मैं नहीं मर रहा? लहर को दिखाओ कि तू नहीं मरती, लहर को समझाओ कि तू नहीं मरती। यदि तुम लहर को समझा सको कि तुम नहीं मरती, तुम्हारे लिए जन्मना, जन्मी भी तुम नहीं हो, मरती भी तुम नहीं हो, कहीं गहरे में तुम हो ही कहां? जो है वो गायब है। फिर सोचो, जो है वो नजर नहीं आ रहा। यदि वो नजर आता तो लहर क्या है, और यदि वो नजर आता तो अनेक क्या है? अनेक क्या है बताओ? एक नजर आए तो अनेक क्या है? एक नजर आए तो जन्म और मृत्यु क्या है? इसलिए घुमा फिरा कर, चाहे भक्ति हो, चाहे योग हो, चाहे वेदांत हो, एक के जाने या सुमिरे बिना कोई दुनिया का लाल यदि दुख से मुक्त हो जाए तो हम उसके चरणों में अपना सिर रखेंगे। कुछ भी कर लीजिए, उसकी याद मत करिए, चाहे कबायत कर लो, कर लो। ये बगला किसी आंखें बंद कर लो मेडिटेशन, कर लो, कुछ भी कर लो। जब तक उस सत्य को जानते नहीं, उस सत्य का स्मरण आता नहीं, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। अध्यात्म कहता है तुम पृथ्वी को या आकाश को कपड़े की तरह, चमड़े की तरह बंडल बना लो, इतना बड़ा आश्चर्य, असंभव काम कर लो, पर परमात्मा के जाने बिना, एक को पहचाने बिना, एक को सब में देखे बिना, एक को सब में देखे बिना और सब को एक में देखे बिना मुक्त नहीं हो सकता। क्या ध्यान एक के देखने के लिए करते हो? एक के पहचानने के लिए कभी ध्यान में बैठे हो? एक को समझने के लिए सुनते हो? कुछ भी सुना चले सब भगवान की कथा है। और एक को जानने के बाद तुम बचोगे अलग। लहर से कहो उस एक को पहचान जो सब में रहता है, जो सब लहरों में, एक को पहचान। तुम तो पहचान रहे हो, उससे पूछो तू पहचान, फिर पूछ तू है अलग। जो एक है सब में, उस एक से तू क्या है ये बता दे। और यदि उससे अलग तू है नहीं, और वो कभी पैदा होता मरता नहीं, वो एक है, तो और है क्या जो तू मरा जा रहा है?
एक के जान लेने के बाद कुछ करना, कुछ पाना रहता नहीं, कुछ खो जाने का भय रहता नहीं, और यदि आ भी जाए तो उसी की याद करो जाएगा। जागे रहोगे तो आएगा नहीं, और यदि सो जाओगे तो आ जाएगा। तो फिर क्या उपाय करें? कई लोग पूछते हैं बार बार ऐसा होता है, क्या करें? यानी जिसके भी स्मरण से आता है उसी का स्मरण करो। अभी तुम्हें मालूम है कि क्रोध उसके विस्मरण से आता है? नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है भय उसके विस्मरण से आता है? तुम्हें मालूम है कि उसके अज्ञान के कारण दुख है? मालूम है? नहीं मालूम। दुख इनके कारण आता है, उनके कारण आता है, उनके कारण आता है। इसीलिए पड़ोसी से निपटते रहो, पत्नी से निपटो, पति से निपटो, बेटों से निपटो। तुम्हें मालूम है कि परमात्मा के अज्ञानता से दुख आता है। जिसे यही मालूम हो गया हो कि परमात्मा के ही अज्ञान से दुख है, तो दुख, यदि दुख आ जाए तो क्या करना चाहिए? फिर गुरु भाई को मारना चाहिए, गुरु भाई की तौहीन करके छाती ऊंची करना चाहिए, किसी के प्रोग्राम को असफल करने में मजा आना चाहिए। किसी की सफलता से परेशानी होना चाहिए। किसी की सफलता भी परेशानी देती है कि नहीं? सफलता से है कि नासमझी से? दुख का कारण कोई नहीं है, दुख का कारण परमात्मा की विस्मृति, और सभी सुख का कारण है परमात्मा की याद। पर आंखें बंद करने से परमात्मा की याद तुमको आ गई, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जिनके जीवन में समस्याएं हैं, मैं नहीं मानता उन्हें परमात्मा की याद करना आता है। स्वप्न में दुखी हो, तुम्हारे हाथ में जगना नहीं है, हो सकता है लंबा हो जाए, जल्दी हो जाए, ये तो भगवान पर निर्भर है। पर यदि यहाँ दुख लंबा हो रहा है, तुम्हें जागना आता है, याद करना आता है जिसके दुख से जाता है, तो कितनी देर लगनी चाहिए? पड़ोसी मर जाए तब सुखी हो गए? पड़ोसी जब गलती माने तब दुख जाएगा? जिस नासमझी से दुख आया है उसकी याद कर ले। ना मान रह गया ना अपमान रह गया, यही उतैर जिता सर्गो, ये साम साम में स्थितम मना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। परमात्मा क्या है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा निर्दोष है और सम है। पहचान साथ में दे दो। किसी में दोष होगा, मुझ में होगा, तुम में होगा, किसी में होगा, जाने दो। परमात्मा निर्दोष है और सम है, उसमें कोई कमी नहीं है, और सम में। किस लहर में पानी नहीं है? नहीं हो तो पूछना। छोटी लहर में पानी नहीं, बड़ी लहर में है। और कौन लहर है, चाहे बड़ी हो छोटी, जिसके उसके जाने बिना मरना चला जाए, दुख चला जाए, चिंता चली जाए? राजाओं का बिना जाने दुख चला जाएगा। तभी तो कहता हूं, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का सुमिरन करे सो सुखिया। फिर राजा बन के याद करे कि जहां है तहीं याद कर ले। पहले राजा बने, 50 साल लगाए, फिर जब दुख न जाए तब याद करे उसकी, और कहो तब भी मर जाए, अगला जन्म लेके आवे। कब याद करे उसकी? जिसको याद से सुख मिल जाता है, इसको कितनी देर लेट करना चाहिए? आपका क्या इरादा है? कितने बच्चे हो जाएं तब सुमिरन करोगे? कितनी दुकान बड़ी हो जाए तब सुमिरन करोगे?
कितने जन्म और हो जाएं, मर लो तब, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा है जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। यम का त्रास नहीं मिटा, कितना अच्छा शरीर हो जाए। वैसे तो अभी तक हमारे ख्याल में इतने शरीर हैं जो दुनिया में, सांप बिच्छू आदमी औरत ये सब देखे, यहाँ कहीं तो मरने का ख्याल जाता नहीं। एक जगह है जहां मरने का ख्याल जा सकता है, पर वो रास्ता अपनाते नहीं हो। जन्म मरण बराबर हो सकते हैं, लाभ हानि सुख दुख। लाभ हानि, लाभ लगता है तो समझ लो तुम सोए हो, हानि लगती है, मौत लगती है, समझो तुम भूले हो। क्योंकि सत्य पैदा होता नहीं, मरता नहीं, और सत्य से अलग कुछ है नहीं। इतना ही तो जानना है, इतना ही तो गहराना है। इसी दवा को बार बार घोंटना है। वैद्यों से पूछो, बार बार रस डाल डाल के घोंटते हैं, कहते हैं 1000 पुटी है ये, 100 पुटी, 500 पुटी, 1000 पुटी, जानते हो? हाँ, कई अभी 1 पुटी दवा नहीं है। हाँ, जानते हो, रोज घसते हैं हम। ऐसे ही नहीं बोल रहे मंच पे, एकांत में बैठे दिन रात घिसते ही रहते हैं, दवा घोंटते रहते हैं। मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। तुम तो चाहते हो घोटी घोटाई दवा हमारे गले में कोई उतार दे। यदि पहले जमाने में वैद्य सस्ती दवा देते थे तो कई बार बीमार के परिवार को बुला लेते थे, इसको घोंट। क्या करें, उन्हीं से घोटवाते थे, मेहनत कराते थे, दिमाग अपना लगाते थे, दवा दे देते थे, थोड़ी बांट लेते थे 10 मांस, तो अन्य गरीबों को भी दे देते। इस विद्या का रोज चिंतन करो। कैसे समझू कि जीवो ब्रह्मैव ना परा, ये लहर पानी ही है, पानी के अतिरिक्त इतनी भी नहीं है, इतनी। ये जीव ब्रह्म से अलग इतना भी नहीं है, इतना। और जिस समय लगेगा अलग नहीं है, मौत लगेगी, जन्म लगेगा, हानि लाभ लगेगा। यदि लगता होगा तो चला जाएगा। पहले जान लो और फिर याद कर लो। पहले जानने की मेहनत करो और जान जाओ, तब हम पास हो ना हो, कोई हो ना हो, जब दुख आवे तब मुझे मत बुलाना, मेरे यहां मत आना। आओगे तो 2 थप्पड़ ऊपर से मारूंगा। जो दवा दी है वहीं क्यों नहीं 1 घूंट पी लेता। जब कोई मरे, स्वामी जी अब मैं क्या करूं, मैंने कहा है कि ये सब मैं बंद कर दूंगा, ऐसी समझ दूंगा जहां मरना जीना लगता नहीं। भगवान भी, और तो छोड़ दो, गुरुओं को चुनौती है भगवान तक को कि तुम्हें मरने से बचा के दिखा दे। और यदि गुरु की बात तुम्हें धंस गई तो भगवान भी तुम्हें मार कर दिखा दे। पर तुम उसी में बंधे पड़े। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा यत्पादपलव मेकमे वै भवाम बोधे स्थितिरसावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उसकी हम याद करें जिसकी याद करने से इतना भवसागर सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई,
इतना बड़ा सागर, ये सागर, ये सृष्टि का, अनेकता का, जन्म मृत्यु का, नानत्व का सागर, जिसकी याद करने से, नाम लेने से रहता ही नहीं। ये गप्प लिखिए, ये गप्प है। नाम लेते संसार सागर सूख जाता है। और यदि ये सत्य है तो सारे लोग जो धर्म का, ग्रंथों का खंडन करते हैं, ये पागल हैं। इनके कहे पर मत चलना, चाहे वो गद्दी में बैठे हों पागल। जरूरी थोड़ी पागल रोड पे ही होते। मूर्ख, अज्ञानी, नासमझ राजा भी बन जाते हैं, नहीं तो दुखी क्यों रहते। राम जब राजा बनते हैं तो नासमझ नहीं है। कृष्ण जब राजा बनते हैं, कहीं का राज्य करते हैं, तो नासमझ नहीं है। कौन सा दिन होगा जब देश की सत्ता में ऐसे लोग होंगे जो समाज को ऊंचे उठाने का काम करेंगे। ये लूटने का काम करने वाले, अपनी जुगाड़ बिठाने वाले, इन भ्रष्ट लोगों के साथ तुम शामिल हो। इनको तुम अपना कहते हो। इसलिए मैं सावधान करता हूं। और तुम्हें कौन मौत से बचाएगा? तुम मेरे भी पैर छूते रहो। बल्कि मुझे उस दिन दुख होता है जो मेरा ज्ञान नहीं लिया, तुम्हारे घर में कोई मर रहा है, तो ऐसे में मैं तुम्हारे घर जाने को डरता हूं। बड़ा डरपोक हूं मैं, घर जाने को डरता हूं। क्यों डरता हूं? कि वो बचा पाऊंगा नहीं, मेरी भी नाक कट जाएगी। भगवान भी आ जाए ना तो मर जाएगा, तो तुम्हारा भगवान से भी भरोसा हट जाएगा। क्योंकि जिस भगवान को तुम मानते हो वो करामाती होता है। हम जिस भगवान को मानते हैं ना, उसका जानना ही करामात है और कुछ भी। कोई करामात वो नहीं करता, वो कोई सृष्टि का कर्ता वर्ता नहीं। लोग पूछते थे वो सृष्टि का करता है, मैंने कहा जैसे तुम करता हो ऐसे वो नहीं है। नींद से जगाने वाला है, कैसे जगाया बता दो तुम। सोच के जगते हो, जागने का करता हो तुम। जागने के बाद करता हो, जागने के बाद इच्छा करता हो। नींद से जागने की कौन इच्छा करते हो? गहरी नींद के समय कोई इच्छा होती है कि जग जाऊं? कौन जगता? कैसे जगते? किस कर्ता ने जगाया? किस डिजायर ने जगाया? जैसे जगना बिना कर्ता के ही होता है, और यदि उसे कोई कर्ता कहता है तो मैं स्वीकार करता हूं कि बिना उसके चाहे भी होता रहता है, उसी का नाम कर्ता है। सोच साच के जो करता है वो कोई इंडिविजुअल होता है, अहंकारी होता है, व्यक्ति होता है। जो करता है, सोचता है, नहीं करता है, वो व्यक्ति होता है। परमात्मा न सोचता है न करता है, उसमें ऐसे ही होता है जैसे सागर में लहरें होती रहती है, जैसे मनुष्य के रोंवे निकलते रहते। तुम्हारे सोचने से रोंवे निकले हैं? निकलते हैं कि नहीं? क्या किया? भगवान में ऐसे ही सब होता रहता है। भगवान कुछ करता नहीं। कहते भगवान ने क्यों फंसा दिया? तुम्हारे समझाने के लिए सब कहते हैं भगवान कोई करता वर्ता नहीं, सब होता रहता है। अब यदि तुम समझ लो तो इस होने में तुम्हें कोई दुख न रहेगा, और नहीं समझोगे तो रोते रहो, भगवान को भी कोसते रहो। तूने क्यों बना दी, तूने क्यों बना दी, ऐसी दुनिया तूने क्यों बनाई। हमारे एक शिष्य एक गीत गाते थे, ऐसी दुनिया को क्या करना, ऐसी दुनिया को क्या करना। चेला था, गाया करता, मुझे गाना तो आता नहीं। ऐसी दुनिया को क्या करना, ऐसी दुनिया को क्या करना, जिसमें जीना तो मरना है, जिसमें मरना तो मरना है, जिसमें मरना तो है ही मरना, जीना भी है, मरना
ऐसी दुनिया को क्या करना? क्या यहाँ जीना मरना नहीं है? जी ही तो रहे हो जो मर रहे हो, और क्या है? तो लोग समझते हैं भगवान ने हमें बना दिया, फंसा दिया। और फिर चलो, जिनकी माया से ये सब हो रहा है, जिनकी माया में सब फंसे हैं, वो मायापति माया को रोकता क्यों नहीं? वो कहता है मेरी माया माने मैं भी नहीं रोक सकता, माने मेरी माया मेरा स्वभाव है, वो नहीं तो रोक न लेता। जिसकी माया के बस में सब हैं, वो मायापति अपनी घरवाली को रोकता नहीं, हमें क्यों समझाता है? वो कहता है ये तो स्वभाव रहेगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होता रहेगा। यदि तुम मेरी सुनकर पार होना चाहो तो सुन लो, नहीं तो फंसे रहो। भगवान खुद कहते हैं, अर्जुन को गीता सुनाते हैं, माया को सुनाओ। नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आएगी तुम्हें। उनको चाहिए अपनी माया को समझाओ। मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या। तो कृष्ण को चाहिए माया समझा दो, अर्जुन को समझाने की क्या जरूरत पड़ी है? वो कहते हैं वो तो समझेगी नहीं, वो मेरी नेचर है। एक मेरी नेचर है ज्यों के त्यों रहने की, एक मेरी ही परा अपरा प्रकृतियों में एक ये मेरी ही प्रकृति है, क्षर क्षर अक्षर मेरी ही प्रकृतियां हैं, मैं परम अक्षर हूं। ये मेरी ही प्रकृतियां हैं, इनको मैं कैसे नष्ट करूंगा? मैं नष्ट नहीं कर सकता, ये चलती रहेगी। यदि तुझे दुख होता है तो मेरी शरण आ जा, तेरा पार हो जाएगा। बस माम ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। जो मेरी शरण आ जाते हैं मायापति की, वो मुक्त हो जाते। जो नट का लड़का है वो नट की जादूगरी में फंसता नहीं, उसे सब पोल पट्टी मालूम है अपने बाप की। तुम्हें भी अपने बाप की पोल पट्टी मालूम हो जाए, हाँ ये तुम्हारे बाप का कर्म आती है, स्वभाव, क्या करे वो। ये सब चलता रहा है। कब वो समेटेगा माया? वो समेटेगा माया, और फिर समेटेगा, फिर नहीं फैल जाएगी, फिर समेटेगा, फिर फैल जाएगी। माने सदा के लिए वो माया समेट नहीं सकता, चलती रहेगी। इसलिए अनादि अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। शंकराचार्य कहते हैं अनादिकाल से सब होता रहा है, ये जीव सोया यही देखता है, सत्य यही है, यही है, यही है। सत्य को देखता नहीं। जब ये जागेगा देखेगा अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम, एक सत्य है, अद्वैत है, और कुछ सब दिखता है। ये दिखता सत्य मान लो तो माया है। दिखने में, इस दिखाई पड़ने में एक को देख लो तो ये विद्या हो गई, ज्ञान हो गया। एक देखना विद्या, अनेक को सत्य देखना अविद्या। और कुछ नहीं करना, इनमें एक देखना आ गया, ज्ञान हो गया। तुम अनेक देखो, एक न दिखाई पड़े, यही अज्ञान और भ्रम हो गया। यही स्वप्न है। एक को बिना देखे, एक को बिना पहचाने जो ये देख रहे हो, यही है भ्रांति। एक को देख लो सब में, यही है भ्रांति की निवृत्ति। वो कब होगी? जब भूख प्यास लगना बंद हो जाएगी, जब सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। मेरे गुरुदेव एक समय पर एक लंगोटी पे रहते थे, एक कपड़े पे रहते थे, और जब हमने वो भी दिन देख लिए, फिर देखे ठंडी में 5-6 पहनते थे। देखो, तुम कहोगे कैसे ज्ञानी, इन्हें तो भूख लगती है, इन्होंने तो पैर बदले, इनका देहाध्यास नहीं गया ना। पता नहीं तुम बेवकूफ हो, क्या समझते हो देहाध्यास। इसलिए कई इसी प्रैक्टिस में लगे हैं कि ठंडी न लगे, उघारे रहें, तो लोग समझेंगे ये है महात्मा, ये है महात्मा।
कई बेवकूफ स्वयं है, तुम्हें भी बनाते रहे। गधों के जाके दर्शन कर लो, कितना विरक्त है। कुत्ता धूल में रहता है, तुम्हें जरूरत क्या साधु ढूंढने की, उन्हें की आरती पूजा कर लो। इन चीजों को तुम बड़ा योग समझते हो, ऊपर की जादूगरी हो। इस समझ से बड़ा कोई चमत्कार दुनिया में नहीं है। विजडम सबसे बड़ा चमत्कार। इसलिए सौभाग्य समझिए कि इस पावन तीर्थ में गंगा के किनारे बैठकर, हाँ, जहां गंगा उतरी है वहीं वेदांत की गंगा भी उतर रही है। और इसमें यदि एक बार नहा लोगे, एक बार यदि इस ज्ञान गंगा में गोते लग गए, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, सतसंगत तीर्थ में मैल अपना छुड़ा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।